नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के 1 जुलाई 2025 की खास खबरें। दोस्तों आज कई सारे बदलाव हुए हैं, नया नियम जारी हुआ है, इसके बारे में आइए फटाफट जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पैन कार्ड से लेकर एलपीजी तक 1 जुलाई से बदल जाएगा कई नियम। जानिए जेब पर आपके क्या असर पड़ेगा, मिलेगी राहत या फिर जेब खर्च बढ़ जाएगा। 1 जुलाई 2025 से देश भर में कई नए फाइनेंशियल और प्रशासनिक नियम लागू हो रहे हैं। इनमें बैंकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग, एलपीजी सिलेंडर की कीमत, पैन कार्ड अप्लाई, तमाम ऐसी चीजें हैं। वहीं यूपीआई और जीएसटी को लेकर भी बड़े बदलाव हुए हैं जो आज से लागू हो रहे हैं। तो चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं। 31 जुलाई नहीं बल्कि अब आईटीआर फाइलिंग करने की नई डेडलाइन आ गई है। आखिरी तारीख 31 जुलाई नहीं है बल्कि इसको बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया गया है। इससे लोग बिना जल्दबाजी के अपना रिटर्न सही तरीके से भर पाएंगे। आईटीआर आप 15 सितंबर तक भर सकते हैं। तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पर भी कड़ी नजर रहेगी। आपको बता दें जीएसटीएन ने साफ किया है कि 1 जुलाई से जीएसटीआर 3B फॉर्म एडिट नहीं किया जा सकेगा। साथ ही 3 साल से पुराने रिटर्न अब दाखिल नहीं किए जाएंगे। यह नियम जीएसटीआर 1, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर लागू होगा। नया पैन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड। दोस्तों आपको बता दें कि 1 जुलाई से नया पैन कार्ड अगर आप बनवाने जाएंगे तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट तो पहले लग जाते थे, लेकिन अब बिना आधार के आपका पैन नहीं बनेगा। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड देना होगा। यूपीआई चार्ज बैक नियमों में बदलाव हो गया है। तो अब बैंक किसी चार्ज बैक क्लेम को रिजेक्ट होने के बाद दोबारा एनपीसीआई से अनुमति लिए बिना खुद ही प्रोसेस कर सकता है। इससे ग्राहकों को ज्यादा जल्दी और कारगर समाधान मिलेगा। अच्छा, वहीं पर एटीएम और बैंकिंग चार्ज में बढ़ोतरी हो गई है। आईसीआईसीआई बैंक अब 5 फ्री ट्रांजैक्शन देगा, उसके बाद 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा, जबकि इंटरनेशनल एटीएम पर 125 रुपए 3.5% करेंसी कन्वर्जन चार्ज देना होगा। एचडीएफसी और एसबीआई ने भी क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर दिया है। एसबीआई ने न्यूनतम देय राशि की गणना का तरीका बदल दिया है, जिससे ईएमआई, जीएसटी और अन्य चार्जेस सीधे उसमें जुड़ेंगे। इसके अलावा एसबीआई कार्ड ने 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस भी बंद कर दिया है। एचडीएफसी बैंक ने भी ऑनलाइन गेमिंग, वॉलेट लोड और यूटिलिटी बिल पर भी नया चार्ज लागू किया है। 10,000 रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर 1% शुल्क लगेगा। आज से एलपीजी की नई कीमत जारी होगी। बताया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। साथ ही एविएशन टरबाइन फ्यूल की दरें भी बदल जाएंगी, यानी कि आज 1 जुलाई को गैस सिलेंडर का नया दाम जारी होगा। तो दोस्तों दिल्ली में आज से पुराने वाहनों पर फ्यूल भरवाने पर प्रतिबंध रहेगा। मतलब आपको बता दें 15 साल पुराना पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी जो है उस पर फ्यूल नहीं भरवा पाएंगे। यानी दिल्ली में 10 साल पुराना डीजल गाड़ी हुई और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन हुए, उस पर पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। CAQM ने इसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल माना है। इन पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। दोस्तों ट्रेन निकलने से अब 8 घंटे पहले ही कंफर्म होगा टिकट। अभी 4 घंटे पहले चार्ट बनता है, उसके बाद पता चलता है। रेलवे देश भर में लागू करेगा नियम। अब ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक यह चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। इससे यात्रियों को टिकट कंफर्म नहीं होने पर वैकल्पिक यात्रा और दूसरा टिकट बुक करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। अब राशन कार्ड पर संकट आ गया है। ई-केवाईसी नहीं होने पर 5 लाख लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। जिले के 5 लाख से अधिक लोगों को अब तक ई-केवाईसी नहीं हो पाई। 30 जून इसकी लास्ट डेट थी। अब बिना ई-केवाईसी वाले यूनिटों का राशन नहीं दिया जाएगा। सरकार की ओर से प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जाता था, जिस पर अब रोक लग जाएगी जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया। अब पीएम किसान योजना में बड़ा खुलासा हुआ है। इस जिले के 14,000 से ज्यादा किसान शक के घेरे में आ गए हैं। जांच शुरू हो गई है। कन्नौज जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पाने वाले 14,000 से अधिक किसान संदेह के घेरे में हैं। शासन ने सत्यापन के बाद डेटा भेज दिया है, जिसकी जांच ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलता है और जिले में लगभग 2,93,000 लोग पंजीकृत हैं। कृषि विभाग ने कर्मचारियों को सत्यापन के लिए नियुक्त किया है। 14,000 लोग शक के घेरे में हैं। किसान निधि इनकी बंद हो सकती है। 10 जुलाई को खाते में पैसा आएगा। वही सुल्तानपुर को मिलेगा नया लुक। 38 करोड़ में बदलेगी 5 निकायों की सूरत। जानिए क्या क्या होगा खास। दोस्तों आपको बता दें कि 38 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इन परियोजनाओं में पार्कों का सौंदर्यीकरण होगा, नागरिक सुविधा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, पुस्तकालयों का निर्माण शामिल होगा और नगरोदय योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों की स्वीकृति का भी इंतजार है, जिसके बाद काम शुरू किया जाएगा। एसी के लिए वेटिंग लिस्ट की सीमा रेल मंत्रालय ने की 60%। नया आदेश जारी हुआ है। रेल मंत्रालय ने एसी श्रेणी में प्रतीक्षा सूची की सीमा को 25% से बढ़ाकर 60% और गैर एसी श्रेणी में 30% कर दिया है। पहले 17 अप्रैल को जारी आदेश में सभी श्रेणियों के लिए यह सीमा 25% थी। 16 जून से लागू किया गया था। मंत्रालय ने अब अपनी गलती सुधारते हुए प्रतीक्षा सूची को सीमा को संशोधित किया और 60% कर दिया है।
तो कथावाचक 50 लाख लेते हैं, किसी की हैसियत नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला सके। इटावा में यादव कथावाचक के साथ बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी आलोचना की है। अब उन्होंने कथावाचक के बहाने धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा है। अमेठी के शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर बन गया तालाब। 1 घंटे की बारिश में गर्भगृह में पहुंच गया पानी। 1 फीट तक पानी भर गया। 1.5 करोड़ के कायाकल्प पर सवाल उठ रहा है। दोस्तों, लखनऊ के 82 प्राइमरी स्कूलों का हुआ विलय। महानिदेशक और डीएम को भेजी गई लिस्ट। 1 जुलाई से नए स्कूल में लगेगी क्लास। अच्छा, वहीं पर अब यूपी का चैटबॉट अब 20 राज्यों में देगा परिवहन सुविधाएं। एक ही नंबर पर मिलेगी सभी सेवाओं की पूरी जानकारी। सो दोस्तों, ये नया अपडेट था, एक नई जानकारी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।